प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह के नाम से सब लोगों को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। खासतौर पर अरोमा टीवी की चैनल पे जो प्रेक्षित लोग जो ये गवाही सुनने के लिए और प्रभु की महिमा भरी गवाही सुनकर उद्धार और आशीष पाने के लिए जितने लोग इसमें सम्मिलित है उन लोगों सबको शीघ्र ही आने वाले यीशु मसीह के नाम में मैं वंदना करता हूँ। मेरा नाम किशोर नंबीशन नाम है मेरा, जो मैं अभी गल्फ कंट्री में, खासतौर पर सुल्तानेत ऑफ ओमान, एक ऐसा राष्ट्र है आप सुने होंगे, उसकी जो राजधानी से 300 किलोमीटर करीब दूर से सोहार नाम से एक जगह है, जहां पे मैं फिलहाल चर्च ऑफ गॉड मस्कट की उपशाखाओं के कलिसिया में पास्टर जी के रूप में सेवकाई करके आ रहा हूं। वैसे तो मेरा जन्म केरला में, साउथ इंडिया में, केरला में त्रिचूर नाम से एक जिला है, उसमें कुडंगलूर करके एक जो समुद्र के किनारे के एक देश है, उधर पैदाशी हुआ था। और मेरा पैदाशी एक विचित्र रूप में हुआ था, क्योंकि आप लोग जब मसीह लोग सुनेंगे साधारण रूप से वो सोचेंगे जॉन या थॉमस या जो भी हो, लेकिन मेरा जन्म तो ऐसी स्थिति में हुआ था कि मैं और या आप और कोई भी कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं यीशु मसीह में पुनः जन्म पाए। एक और बार इस आरोमा टीवी में मेरे को आमंत्रण करने के लिए पास्टर डैनियल जॉन अवरकल और उनके सारे टीम को, आरोमा टीम को मेरी हृदय की ओर से और परिवार की ओर से और कलिसिया ओर से धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग इस गवाही को सुनने में इस वक्त फिलहाल मौजूद है, उन सबको ये गवाही आशीष की कारण बनाएंगे और एक गवाही अनेक गवाहियों को ऊपर करने के लिए, उठा के लाने के लिए प्रभु आभारी रहेंगे। और जरूर मैं आशा करता हूं कि ये गवाही के पीछे पीछे अनेक सारे गवाहियां प्रभु की महिमा के लिए ऊपर उछल के आएंगे। जी, मेरे गवाही में आगे बढ़ने के लिए, पहले की गवाही सुनाने के लिए हिंदी माध्यम से पास्टर जी ने कहा था कि 1 घंटे दिया जाएंगे, लेकिन ये जो गवाही प्रेरित पौलुस ने कैसे कहा था कि परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णना से बाहर है धन्यवाद हो। तो जो वर्णना से बाहर है हम कैसे वर्णन करेंगे, एक ये मेरी समस्या है। फिर भी मैं अपनी कोशिश करूंगा कि किस प्रकार प्रभु ने जो पाप के और मौत के कुएं में फंसे हुए थे और मेरे को ऊपर उठाया। जैसे मैंने आपको कहा था, मेरी विश्वास तो अनधे के परमेश्वर में अटल थे, लेकिन जो परमेश्वर कौन था, वो कौन थे मालूम नहीं था। इसके बीच में मेरा जन्म ऐसे हुआ था, ऐसा हुआ था जैसे मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूं। मेरे पिताजी का नाम है नारायण और माताजी का नाम है रुक्मणी। मेरे साथ मेरी बहन थे और उसके पहले एक भाई था, उनका देहांत हुआ था जब बचपन में 6 महीने की थी वो उनका देहांत हुआ था। उसके बाद मेरी बहन आ गई, 2.5 साल हमारे बीच में फर्क है। उसके बाद मैं तीसरा लड़का होके मेरे परिवार में जन्म लिया। और मेरा परिवार ऐसा था कि जैसे मैंने बताया, मैं ना जॉन के परिवार था ना थॉमस के परिवार था। विश्वामित्र ब्राह्मण गोत्र में जो काली माँ की मंदिर की पुजारी बनके आज से 48 साल पहले 1975 में अक्टूबर 22 तारीख को, जबकि ये गवाही बोल रहा मैं 39 साल का हुआ, अभी 50 साल होने वाला है। देखिए, उनकी महिमा भरी गवाही सुनाने के लिए मेरे को इतना भाग्य मिला, उससे बड़ा भाग्य मेरे 13 साल में मेरा जनेऊ कर्म हुआ। जो जनेऊ डाल के पुजारी बन के जो तंत्र मंत्र विधि में और मंत्रोच्चारण में बहुत आगे बढ़ के एक बचपन मेरा था। अभी भी मेरे को याद है, मैं अपने पिताजी से पूछा करता था कि मेरे को क्यों आपने जन्म दिया। देखिए कितना आश्चर्य कि ये सवाल काश कोई बचपन के लड़का पूछा नहीं होंगे अपने माता जी से, पिताजी से, मेरे को आपने क्यों हालेलुया पैदा किया।
यानी मेरा पैदाशी के और जन्म लेने का क्या उद्देश्य है, मेरे पूछने का मतलब वो था। देखिए, इस सवाल में से लोग सब आश्चर्य होते थे, क्योंकि हमारे गांव में तो बिल्कुल मसीही लोग है ही नहीं था। और आपको मालूम है, खासतौर से जो शंकराचार्य, जो हिंदू की आद्य वरिष्ठ पुरोहित थे, वो जो जितने भी इंडिया के भारतवर्ष के जितने भी मंदिरों की स्थापना और कल्पना उन्होंने किया था, उन्होंने कहा भी था अद्वैत, यानी जो खुदा, जो आपकी जो मूर्ति में, वो बाहरी क्षेत्रों में दिखने वाले पत्थर में नहीं रहते, जो खुदा की तेजस आपकी अंदर ही अंदर है, यानी वो हम परमेश्वर आत्मा ही है। और जो इस विचार को आगे बढ़ने की मैं बहुत डर लगता हूँ, क्योंकि समय की पाबंदी तो रखना पड़ेगा, इसलिए मैं, देखिए, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ था। जबकि लोग समझते थे ये जो बचपन में ये लड़का ऐसे सवाल पूछते थे, लोग सोचा था कि ये भी कुछ शंकराचार्य जैसे ही बनेगा, क्योंकि नेचुरली वो तो एक ब्राह्मण परिवार में था। और सुबह सुबह 4 बजे उठते थे, मंत्रोच्चारण करते थे, सूर्य नमस्कार, संध्या वंदन सब करते थे। जब लोग जो हमारे जहाँ पे कहावत है कि विलेज में जो मुर्गा चीखता था, उसे लोग जागते थे। लेकिन हमारे पड़ोस में लोग बोलते थे कि जो जो आज नंबीशन भाई अपना मंत्रोच्चारण नहीं किया, वो अपना नंबीशन कुटी, जो बोलते हैं नंबीशन कुटी, मतलब जो बचपन में कुटी केरला में आपको मालूम है, सब बच्चों को बोलता है। तो उनकी जो आवाज आज को सुनाई दे रही, उनका ना नाम जब सुनाई नहीं दे रहे, काश वो आज जागा नहीं होगा। इसलिए तो मैं लोगों को जगाते थे। इतनी भक्ति की ओर चलने वाला एक लड़का जब 20 साल में थे, पापों की कुआ में गिर गई। जो पापी जो बोलते हैं, जो हिंदू जो पुराण में, इतिहास में पाप का जो निर्वचन होते थे, वो स्पष्ट रूप नहीं होते थे। जो पापी मतलब दंगा बाजार करने वाला, लूटने वाला, मारने वाला, चोरी करने वाला, बस उतना ही उनका। लेकिन पाप जो कोई भी अनीति, जो पहली दो यूहन्ना 5:17 बोलते हैं, जो कोई भी अनीति पाप होते हैं। लेकिन मैं भी सोचता था कि ऐसा कौन सा पाप है जो मैंने किया, क्योंकि 20 साल तक मैंने अंधे के पाप तो किए होंगे, लेकिन मेरे आंखों के सामने, मेरी समझ के अंदर में, मैंने ऐसे कोई पाप करके नहीं आया। लेकिन देखिए, 20 साल के अंदर अंदर मैं ऐसे पाप के कुएं में, जो मैं बोलने के लिए आज डरता हूं, ऐसे एक सिचुएशन में आ गया। और मेरी जन्म कुंडली की रचना तब नहीं किया था, और मैं पचकची की कृतिका नक्षत्र में हुआ था। जबकि आपको मालूम है, कृतिका नक्षत्र तो बहुत कीर्तिमान होता है। और जब मैं 20 साल का हुआ था, मैं तो, मेरे को भी कीर्ति मिला, लेकिन अब कीर्ति हो गया, मैं नोटोरियस बन गया। पढ़ाई, खेलकूद, कला सांस्कृतिक में संस्कृति की और सब मैंने आगे बढ़ा था, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं था। लेकिन मैं जो कोई लोग सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़का जा जाके 20 साल में ऐसे बन जाएंगे। उसे आगे कहना मैं असमर्थ हूं, क्योंकि आगे कहना मुश्किल है। क्योंकि मेरा माता जी पिताजी का एकलौता लड़का था मैं। मेरी दीदी तो मास्टर्स करके फिजिक्स में पढ़ाई की थी, वो और चली गई। जब मैं 20 साल का था, तो क्या हुआ, मेरा जन्म कुंडली का रचना किया। तांत्रिक विद्या में जो जन्म कुंडली और जो ज्योतिष शास्त्र में गहरी ज्ञान जिसको था, उस जमाने में तो गोपाल कृष्ण इम्प्रांदरी करके था। उन्होंने मेरे को बुलाया कि मैं तपस्या करके तुम्हारा 1 महीने में तुम्हारा जन्म कुंडली का रचना करूंगा, ताकि तुम देखो उसमें क्या गलती निकला, इसकी वजह से तुम पापों के कुएं में पड़ाया, और उसका दोष का कारण क्या है। खासतौर पर हिंदू लोगों को तो ऐसे समझते हैं, हम बल्कि हम सब हिंदू है। तो भारतवर्ष में जितने लोग भारत संस्कृति में पैदा है, वो सब हिंदू ही है ना। ना पाकिस्तानी है हम लोग, ना कोई चीनी है। देखिए, हम चीनी है क्या, इतने सुंदर रूप से भारत संस्कृति में प्रभु ने हमको पैदा किया। ये गर्व की बात है महाजनों। देखिए, तो मेरा जन्म की कुंडली लिखा, उसमें लिखा
कार्तिक नक्षत्र भूजादे 12 करुदकरणम चित्तभ्रमम मरणम समाप्तम मंगलाह। ये इसका मतलब ये है कि हिंदी में जो तुम कृतिका नक्षत्र में पैदा वाला और तुम 30 साल जब होंगे उसके अंदर अंदर की मनोरोग की घटना से तुम खुदकुशी करेंगे। ये था मेरा जन्म कुंडली का। जो देखिए, इसका मतलब 30 साल तक मैं जीऊं और 30 साल के अंदर अंदर ही मनोरोग के कब्जे में आके मैं खुद अपना जीवन बलिदान करूंगा। अब लोग किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने ही खुद तपस्या करके उनके जाके ये जो अपने हाथों से वो जो कुंडली का पता हाथों से लिया था। तब मेरा साल था करीब 19-20 साल। उस टाइम का मेरा उम्र था 19-20 साल तक। क्योंकि ये तो जन्म कुंडली संस्कृति में लिखा जाता है, संस्कृत तो कौन पढ़ सकते उस टाइम में। मेरे को तो उनका अंदर ही हमें चीज मालूम पड़ गया, और तो मैंने सोचा ठीक है किसी को नहीं बताएंगे ये, क्योंकि माताजी पिताजी सुन के तो बहुत दुखी हो जाएंगे। वैसे तो वो खुद पहले अपने इकलौते बेटे पहला बेटा को खो चुका है, तो उनको मेरे को भी खोना बहुत संकट की बात होगी, इसलिए मैंने उनको कभी ये बात नहीं कहा। मेरे अंदर यह था कि जो मृत्यु मेरे को पकड़ने के पहले मैं मृत्यु को पकड़ूंगा। आगे जाके देखिए 20 साल से लेके 30 साल तक मैंने ऐसे जिंदगी जिया, अब मत पूछिए। मैं वापस बोलूंगा कि ये सब बोलने के लिए मैं असमर्थ हूं। इतना सुनिए, मैं पापों की कुआं में गिर गई, इसलिए क्योंकि मेरे को मालूम था मृत्यु मेरे को पकड़ेगा। तो मृत्यु की डर से मैं पापों की कुआं में रहना पसंद किया। आगे कितना साल, 10 साल, जब तक मृत्यु मेरे को पकड़ेगी। पर उसके पहले ही पहले मैं मृत्यु को अपनाऊंगा। इसका नाम है खुदकुशी। जितने लोग प्रेषित लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप आपके अंदर की ओर से एक ऐसा कल्पना जा रहा है कि मेरे को कौन पसंद करेंगे, मेरे को कौन चुनाया, परमेश्वर मैं क्यों इस धरती में आ गया। ऐसे कोई सवाल आपको आगे जीने में कामयाब नहीं रख रहे हैं। बस ये गवाही आपके लिए। मैं भी ऐसा पूछता था, मैं क्यों पैदा किया, मैं धरती में क्यों आ गया। माता जी पिताजी मेरा परिवार सब मेरी तरफ दुखी थे, क्योंकि 20 साल तक जितने लोग बोलेंगे वाह 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 ये शंकराचार्य जी बनेंगे, बड़े स्वामी जी बनेंगे, बड़े पंडित जी बनेंगे, लेकिन बन गए क्या। हाँ, पढ़ाई लिखाई खेलकूद सब में मस्त थे, सबसे प्रभु ने हमको इतना आशीष किया था। लेकिन देखिए, जब जिस दिन से मेरी मृत्यु दंड की ऐलान मिला था जन्म कुंडली में कि तुम 30 साल से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब से मेरा जीने की इच्छा नहीं था। एक बात तो पक्की थी, जीने के लिए मैं अंदर के अंदर चाहता था, लेकिन ये जो पाप के कुएं में गिरने से मेरे को जीना मुश्किल हुआ था। मैं सोचा ठीक है, जो जितने जितने दिन जिएंगे उतना दिन जिएंगे, और मृत्यु के पहले 30 साल तो टाइम है ना, तो सोचा कि जितने दिन जिएंगे आगे जिएंगे, और मृत्यु मेरे को पकड़ने के पहले ही मैं मृत्यु को पकड़ूंगा। खुदकुशी, हालेलुया, एक सोल्यूशन नहीं है। चोर चुराने और लूटने और मारने आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे को कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए, बहुतायात जीवन देने के लिए। देखिए, प्रभु परमेश्वर हमें बहुतायत जीवन देने के लिए धरती में हमको जन्म दिया। तो चोर सोच रहे हैं तुम्हें मारूंगा, लूटूंगा, सत्यानाश कर दूंगा, जबकि मैं जो पवित्र आत्मा द्वारा लिखी गई जो बाइबल की जो वचन पढ़ने के पहले पहले इसकी सामर्थ्य मेरे को नहीं था, गहन मेरे को नहीं था। तो 20 साल से लेकर 30 साल तक मेरा जिंदगी ऐसा मुश्किल था। जितने भी मेरे दोस्त थे उनको सबको मेरे को इस कुआं में डालना था, क्योंकि कोई सुखी नहीं रहे, क्योंकि मैं खुद दुख में जी रहा हूं। मैंने अपने योगदान राजस्थान में किया था, और मेरे मास्टर्स कंप्यूटर साइंस
एप्लीकेशन एमसीए में राजस्थान जोधपुर जिला में किया था। सन 1996 में था मैं जहां पे, जोधपुर में। देखिए मैं 20 साल को हुआ था, मास्टर्स करने के लिए जोधपुर चला गया। उधर जोधपुर अयप्पा टेम्पल के परम पुजारी रह चुका हूँ। उधर पूजा सेवा सब करता था, जबकि अंदर के अंदर मेरी मृत्यु की डर लगते थे कि 30 साल के अंदर तो मरना ही मरना है, तो जो भी करना है करके करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अंदर के अंदर मृत्यु की सोचते। तो मैंने सोचा जो मरने के पहले पहले जितने लोग खुश रहते हैं उनको भी इसका रस देंगे, क्योंकि मेरे साथ जो लोग जी रहे हैं वो क्यों जिएंगे। देखिए एक बात है, पापी जो खुद जो पाप के अंदर रहते हैं वो दूसरे को बचा नहीं सकते। अंधा अंधे को कैसे रास्ता दिखाएंगे। मैं मानता हूं भले मैं पुजारी था, पंडित जी था, गहन दे लोगों को जो चराते थे, अंधा अंधे को कैसे रास्ता दिखाते वैसे था। क्योंकि मेरे को खुद मालूम था एक दिन मैं इस दुनिया से चले जाऊंगा। तो इस चिंता में मैं आगे बढ़ते रहा। मेरी मास्टर्स के होने बाद मैं बॉम्बे चला गया। तब मेरा करीब 24 ईयर्स उम्र था उस टाइम, 24 साल का था जब मैं बॉम्बे पहुंच गई। बॉम्बे वोल्टास में था। वोल्टास टाटा कंपनी आपने सुने होंगे, वोल्टास एसी का ईआरपी सिस्टम्स बन के गया था। बॉम्बे में मैं आ गया, कल्याण में रहता था मैं। कल्याण अयप्पा मंदिर, हनुमान मंदिर की पुजारी रह चुका हूँ विस्तार की। डर से मैं वो बात को छोड़ दूंगा, क्योंकि उस जमाने में मैं इतना भक्त था। हनुमान चालीसा 40 दिन, अयप्पा सेवा 40 दिन, सब लेके एक दिल से आदमी था। पर अंदर अंदर मरने की ऐलान की डर था, क्योंकि 30 साल से आगे ये गाड़ी बढ़ेंगे नहीं, ये विश्वास की जहाज बढ़ेंगे नहीं। 25 साल में जब उधर आ गया मैं, कल्याण में रहते रहते उधर का कल्याण अभिनय विश्वविद्यालय का अध्यापक था। उधर कंप्यूटर साइंस में टीचिंग करता था मैं। अभी भी मेरी जॉब तो टीचिंग में ही है। 24 साल में कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर बन चुके, आगे काम करते आ रहा था। लेकिन पिछले 1 साल से मैं नौकरी से हटके प्रभु की सेवा में लगा हूं। लेकिन जब बॉम्बे में था, अनेक शिष्यगणों को अंधेरे की तरफ लेके जाता था, क्योंकि अंधा तो अंधेरे में ही लेके जाएगा, क्योंकि उनको सारे और अंधा ही है। 2001 से लेके 2003 तक में मेरा मुंबई की जो रहने का समय में कभी भी मेरे जीवन में जीने का मकसद नहीं था। क्योंकि जीने का मकसद क्या होता है, आगे बढ़ेंगे जो। जब तक जीने का मकसद एक आदमी को नहीं मिलेंगे तब तक जीना मुश्किल है। इसलिए आज कोई भी ये गवाही सुन रहे हैं, मेरी जो पहली पूछताछ पिताजी से ये था कि मेरे को क्यों इस धरती पे जन्म दिया आपने। हाँ, काश हमारे संकट में हम पूछते थे प्रभु क्यों हम जिंदा हैं। कोई भी लोग ऐसे ऐसे अंदर के अंदर ये सवाल उठ रहे हैं, तो आपके लिए ये जवाब है, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। प्रभु आपको आगे के लिए बुला रहे हैं। आपका जीवन का मकसद अभी इसी वक्त प्रभु आपको सुनाएंगे, जब आपकी दिल प्रभु को देंगे। देखिए 2003 में जब मैंने खुदकुशी की बहुत मोड़ लिया, जो ट्रेन से कूदा, और मैं वो गवाही बोलने के लिए शर्मिंदा हूं इसलिए, क्योंकि इतना 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 बेवकूफी किया है, अपना जीवन खो के इस धरती से भागना चाहता था। क्योंकि चोर चुराने और लूटने और मारने आते थे मेरे पीछे पीछे, वो दुनिया की शैतान के एलान था। लेकिन जब यीशु मसीह ने मैं बुला गया, उनका बुलावा आ गया, वे कह रहे थे कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए, बहुतायात जीवन देने के लिए बुलाया। 2003 में मैं
आगे बढ़ते गया, करीब 27 साल का था, मेरे को गल्फ में नौकरी मिल गया अध्यापक होके। मैं 2003 जुलाई 31 ओमान एयर फ्लाइट में WY484 जो विमान से सांता क्रूज हवाई अड्डे से रवाना हुआ, अभी भी मेरे को याद है। मेरे हाथ में, जब आप लोग गल्फ में जाते थे, आपको बहुत मकसद होते थे जिंदगी का, जीने का मकसद बहुत होते हैं। जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, घर पास आएंगे, माँ पिताजी का ख्याल रखेंगे और आगे सब कुछ रचेंगे। लेकिन मेरा गल्फ जाने का एक ही मकसद था, खुदकुशी का बहुत बहुत परिश्रम मैंने इंडिया में किया, सब नाकामयाब रहा, तो मैं जाके उधर खुदकुशी करूंगा। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। तो मैंने ये निर्णय लेके, तय लेके है, सन 2003 में जुलाई 31 ओमान में आ गया, जबकि आज से 21 साल पहले। आते टाइम में मेरे हाथ में एक थैली था, एक ही थैली। जब आप लोग जाते आते हैं तो क्या क्या लेके आते हैं ना, उधर से लड्डू लेके आते हैं, अचार लेके आते हैं, सब कुछ, मतलब 1 साल के लिए पूरे सेटअप में आते हैं आप लोग। जब मैं आया था, एक थैली में बहुत सारे मूर्तियां। फिर मैं बोल रहा हूं, मैं आगे बोलना बहुत मुश्किल है, मेरे को असमर्थ हूं, मैं बोलने नहीं सकता, क्योंकि इतनी लज्जित की बात है कि मेरे को खुद शर्म आएगा। देखिए, जो सारे धरती और आसमान को रचना किए, कल्पना किए परमेश्वर की मूर्ति सोच के मैंने वो सारे मूर्तियों को लेके आया था, और 3 जोड़ी जनेऊ था मेरे पास। इधर आके, इधर भी एक हिंदू आराधना शुरू किया मैंने। लोग आते थे, फिर वही बात, अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि मेरे को अंदर की अंदर जीने का मकसद नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा कहाँ चले जाएंगी उसकी तय निर्णय खुद को नहीं है। फिर पंडित जी होके मैं किसको कैसे रास्ता दिखाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इतनी पापी थी, वो पापियों में मैं सबसे नंबर 1 थे। प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं, आई एम द चीफ अमंग द सिनर्स। मैं पापियों में नंबर 1 हूं। इधर आगे और आते ही देखिए, मेरी वेशभूषा, वैसे तो गल्फ में आपको शायद कम गवाही सुनी होंगे आप गल्फ लोगों से, खासतौर पर जो ब्राह्मण गल्फ में आते थे, वो खुद अपने टीका वका लगा के आते थे। इतने मेरे हाथ में कंगना थे, और वो जो जो क्या बोलते, तड़का तड़का बोलते आप लोग, जो ताबीज तड़का जो भी हो, और रस्सी बांधते थे। अपने आप को बड़े ब्राह्मण समझ के आगे जा रहा था। इतने में क्या हुआ, मेरे एक दोस्त, जिनके नाम है डॉक्टर सीवी अब्राहम, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक तरफ से वो मेरे को स्टडी करता था। वो कहा करते थे कि मतलब, किशोर भाई, ब्रदर किशोर, आपको बड़ा प्रभु परमेश्वर का बुलावा है। मैं सोचा, हाँ जी सर, मेरा बड़ा बुलावा है, 30 साल तक है, लेकिन 30 साल के बाद रवाना होना ही होना है। जितने लोग अपने जन्म कुंडली के बारे में सोच रहे, अपने दोष के बारे में सोच रहे, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है जीवन और मरण का। आमीन। तो बाजू में आके मेरे को सांत्वना देते थे, प्रभु परमेश्वर तुम्हें प्यार करते हैं और उन्होंने आपको चुना है। मैंने बोला, बहुत कुछ सुना है, ऐसी बात है। जब तक 30 साल में है, उसके अंदर जो भी हो जाएगा हो जाएगा। 30 साल के बाद जाना ही है, क्योंकि कुंडली में ऐसा लिखा है कि तुम जाएगा। आगे बढ़ते रहा। 18वीं दिन, जैसे ही गल्फ में 18वीं दिन, मेरे पिताजी श्री नारायण मिशन थे, जिनकी देहांत हुआ, वो कार्डियक अरेस्ट होके उसी रात को। लेकिन उसके 17 दिन पहले पहले, मैं अजी अच्छी तरह से याद कर रहा हूं कि उस जमाने में ना व्हाट्सएप पे, ना फेसबुक के, नथिंग, तो कुछ भी नहीं थे। मैं अपने हाथों से एक चिट्ठी लिखा था उनको।
मैं एक खोज में इधर आया हूं, उसका सवाल मिलेंगे तो मैं जीते ही जीते आपसे आके मिलूंगा। वो चिट्ठी उनको 17 दिन बाद 18 अगस्त सन 2003 में मिला। उसी रात को उनका देहांत हो रहा है। तो मैंने सोचा अभी वो भी चले गए, अब किसके लिए जीऊंगा मैं। जीने की इच्छा था लेकिन मरने का इच्छा थी। तो जीना और मरना हराम हो गया। जितने लोग ये गवाही सुन रहे प्रभु की महिमा के लिए, ये सोचिए, प्रभु यीशु मसीह आपको इसलिए धरती पे लाया गया, ये सुंदर मनुष्य जन्म दिया, वो उनकी बहुतायात जीवन आप में देने के लिए लाया। इधर जीने की लाभ आप सोचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 70 या 80, जो बाइबल कहते हैं, भजन संहिता में ये कहते हैं ना, 70 या 80 ज्यादा से ज्यादा। लेकिन प्रभु बोल रहे आपका जीवन बहुतायत जीवन है, आप बहुतायत जीवन पाया तो इससे ऊपर भी, चाहे वो 70 और 80 इधर जिएंगे, उसके बाद आपकी जीवन प्रभु के साथ अनंत युग तक होगी। तो पिताजी चले गए, तो उस समय सो के मेरा उम्र था 29 साल करीब। मैं सोचा अभी कितने साल रह गया, 1 साल और रह गया। जितने मसीही लोग थे उनको सब मैंने हिंदू में धर्म परिवर्तन किया। आप सोचे होंगे, सुन लीजिए, हिंदू में इतने मसीही लोग, जितने लोगों को मैंने हिंदू परिवार और प्रमाण में तीखा बना दिया, क्योंकि हम तो इंडियन लोग हैं। बहुत गर्व करता था कि मैं वहां ब्राह्मण आदमी हूं, भारतवर्ष की विश्वामित्र गोत्र के आढ़्य जो परिवार से आया हूं। इसीलिए कुलीन परिवार की जो घमंड होते थे ना, हाँ, भले वो 1 साल के बाद मरने वाला है। कितनी विकल्पी बात है। तो हम लोग को बोल रहे अभी धर्म परिवर्तन हुआ है, लेकिन मेरा मन परिवर्तन हुआ। मेरा धर्म परिवर्तन हुआ, मेरा मन परिवर्तन हुआ। हाँ, धर्म परिवर्तन मैं किया करता था जब मसीही लोगों को मैं जनेऊ डाल के मंदिर ले जाता था। ये आश्चर्य की बात, पहली बार आप ये गवाही सुन रहे होंगे, जो वही लोग आज यीशु मसीह की प्यार से अभी कलीसिया में है। जितने लोगों को, नेपाली लोग, बंगाली लोग, सबको लेके जाता था। हाँ, सत्संग होते थे ना, पंडित जी तो सत्संग करते थे। सत्संग आपको समझते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। प्रभु ने आपको सतियों के ऊपर, ये दुनिया की कल्पना और रचना करने के पहले ही पहले यीशु मसीह में आपको और मेरे को चुना है। तो भले आप इस वक्त इस गवाही सुनते सुनते दुख से गुजरते होंगे, आर्थिक कठिनाइयों से गुजरते होंगे, प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं। प्रभु आपके साथ है, जिन्होंने आपको जन्म दिया। हाँ, भले हम जन्म लिए होंगे, जो कोई तो मुसलमान में होंगे, कोई सिख में होंगे, कोई तो जैनी होंगे, कोई तो हिंदू होंगे, कोई तो केरला में होंगे, कोई तो राजस्थान में होंगे, इस वक्त कोई तो गुजरात में भी होंगे। लेकिन प्रभु ने जो कल्पना के इस धरती पे आपको लाया गया, मतलब आपका रचना और कल्पना और परम पिता यीशु मसीह है, क्योंकि उनके द्वारा ही उनके पास वापस आ जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा, मैं ही एक ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकते। हाँ, भले आप किसी किसी रास्ते से चलते होंगे आप इस गवाही सुनते वक्त, लेकिन मैं आपको तय निर्णय से, पूरा निर्णय से बोलूंगा कि एक ही रास्ता है। जो एक युवा अपने 29 साल में खुदकुश करना चाहता था, आज 50 साल के करीब करीब प्रभु यीशु मसीह में ये अनमोल गवाही इसलिए आपको दे रहे हैं। उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। हाँ, पिताजी चले गए, अब जीने का मकसद बिल्कुल नहीं था।
तो ये अब्राहम सर, देखिए परम पिता जो बेचते हैं, जो खुद लोग पूछते कि आपने खुदा को देखा है, परमेश्वर को देखा है, अक्सर कई लोग पूछते हैं। जो यीशु मसीह की मुंह से निकला वाला पवित्र आत्मा द्वारा वचन, जिनको यीशु मसीह की स्थिति रूप हम बोले करते हैं, इस दुनिया में यीशु मसीह ने ही परमेश्वर को प्रकट रूप से दिखाया है। इज द मैनिफेस्टेड इमेज ऑफ द डिवाइन गॉड। तो इब्राहिम सर मेरे पास आते थे, मैं बहुत दुखी था, क्योंकि अभी 1 साल रहना है, क्योंकि पिताजी चले गए, माताजी यूएस में सेटल हो गए थे, और बहन भी उधर है, सब सेट है। मेरे मेरा जीने का कोई मकसद नहीं, ना मैं घर पालने की इच्छा था, ना मैं खुद, मेरी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं था। किसके लिए जीऊं? जीने का मकसद नहीं है तो जिएंगे नहीं ना। मैं आपको कहूंगा, जब 50 साल में, करीब पिछली 20 साल में प्रभु ने मेरे को दस्ती पे जीने के लिए कृपा किया, तो आज मैं गौर से कहूंगा, जीना है तो यीशु मसीह के लिए जीना, क्योंकि मेरा जीना उनके लिए लाभदायक है, मरना मेरे लिए लाभदायक है। हालेलुया। तो ये दुखी हुई मेरे जो सिचुएशन देख के अब्राहम सर मेरे पास आया करता था। सर बोलते, किशोर, नो प्रॉब्लम, आपके पिताजी चले गए, लेकिन आपको प्रभु की बुलावा है। मैं बोला, सर मैं भी 1 साल के बाद निकल जाऊंगा, इतने में क्या हुआ? उन्होंने बोला, देखिए, मेरे हाथ में एक बड़ा सा तवीज था, उनको क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, जो पट्टी बांधता था, उसमें ओम नमः शिवाय करके एक शैव पुजारी था ना, शिव भक्त था, काफी सारे रस्सियां थे। तो उन्होंने बोला, ये रक्षा मेरे को, ये उद्धार पाने के लिए मेरे को सहायता करेंगे। तो उन्होंने बोला, जो भी इधर बंधा है, जो स्वर्ग में बंधा है, जो भी इधर से उतारता है उधर भी उतरेगा। तो उन्होंने बोला, तो ये चीज तो मेरे को बंधगी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तो कोई बांधना पड़ेगा ना। प्रिय भाइयों बहनों, आपसे मैं विनती करूंगा कि आपको बांधने के लिए धरती और आसमान की जो कल्पना की वाला प्रभु से बढ़कर कोई नहीं है। उनकी प्रेम से जब बंदगी होता है ना, तो दुनिया की जो कोई भी बंदगी को आप कोई रोक नहीं सकते। तो मैंने बोला उनको, अभी 1 साल और जीऊंगा, उसके बाद तो कोशिश करूंगा। तो स्वाभाविक रूप से वो मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, वो उनको समझते थे, क्योंकि ओके, उन्होंने बोला एक ही सोल्यूशन है, जो यीशु मसीह आपको प्यार करता है। तब मेरे अंदर के अंदर जो जो हिंदू कुलीन स्वभाव उड़ के आया, ये तो धर्म परिवर्तन के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं भी सोचा, जैसे सारे लोग सोच रहे हैं कि धर्म परिवर्तन की मार्ग है यीशु मसीह की मार्ग, नहीं। मैंने भी सोचा, हाँ, 3 महीने वो पीछे अपने प्रेम का जो सुसमाचार सुनाते आया, इतना सुसमाचार सुनाता है कि यीशु मसीह तुम्हें प्यार करता है, उससे ज्यादा सुसमाचार नहीं है। मैंने बोला, बहुत बढ़िया सर जी, नमस्कार, मैं तो जाने वाला हूं। देखिए, सन 2004 तक, दिसंबर 8 तारीख, ये उद्धार का दिन, हालेलुया, उद्धार के दिन जब आएंगे, तब तक प्रभु आपको अपनी इच्छा से जीने देंगे। पिताजी मरने के बाद करीब करीब 1.5 साल हो गए थे तब तक, ना मैं जी पा रहा हूं ना मर पा रहा हूं। सुनिए कि इतने कोशिश करते थे कि 6 लाइन्स जो हाईवे में आंखें बंद करके जाता था, क्रॉस करता था। आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने इतना पॉलिसी लेके रखा था, जो वो तो मैं अभी दिल्ली में फ्लैट खरीद सकता है। तो पॉलिसी किसके लिए? मेरे खुदकुशी के बाद जो भी लोग मेरे को जो डिपेंड होंगे, उनको काम आएंगे। ये मेरी मूर्खता थी,
क्योंकि मैं सोचता था कि मेरे मरने के बाद किसी को तो फायदा हो जाएगा, जीना तो फायदा नहीं, लेकिन जीना यीशु मसीह के लिए बहुत लाभदायक है, ये साबित हुआ। हालेलुया। तो उन्होंने बोला, श्योर, एक दिन मेरे पास यीशु की उपस्थिति में आ जाए, कलीसिया में आ जाए, और देखिए कैसे है। तो उसका मतलब मेरे को उस दिन मालूम नहीं था क्या कलीसिया क्या होता है, चर्च क्या होता है, उपस्थिति क्या होता है, आराधना क्या होता है, कुछ मालूम नहीं। लेकिन उनके प्यार, उनका प्यार, उनका जो बोलने का रीति, बहुत वो प्यार से बोलते थे। देखिए, जब आप कुएं में गिरेंगे, ऊपर से कोई लोग नीचे देखेंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन देखिए देखिए, अब्राहम सर मेरे को पास आके अपना वक्त बिताते थे। उन्होंने बोला, अगली शुक्रवार को, फ्राइडे को हम जाएंगे। जैसे आपको मालूम है, गल्फ में तो फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होते हैं आजकल। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उस टाइम में मैं आपको जैसे बताया था, मैं अपनी स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्प थे। ओमान की नौजवान टीम को, नेशनल टीम को कोचिंग करने वाला कोच और मैनेजर में था। ये गर्व की बात नहीं, गर्व की बात नहीं, वो परम पिता के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मैं उनकी राजदूत बन के अभी ओमान में हूँ। हालेलुया। तो शुक्रवार को आराधना के लिए जाना, कलिसिया में जाना असंभव है, क्योंकि तो फ्राइडे तो नाच कूदने का दिन है। आप सोचिए, बुलाइए सब लोगों को कलिसिया में, आई बुलाए, बोलेंगे आज सैटरडे संडे तो बहुत बिजी रहूंगा। मैं भी ऐसा बोलता था, बहुत बिजी है। जितने लोग गवाही सुन रहे, जितने लोग यीशु को जान चुका है, ये मौका कभी नहीं छोड़ना, अपने दोस्त को जरूर लेके जाइएगा। आपके द्वारा उस दोस्त का जिंदगी बनने वाला है, इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण चीज तो है ही नहीं। देखिए आगे, मैं टालते रहा, वो बुलाते रहेंगे, अगले हफ्ते आएंगे, अगले हफ्ते आएंगे, जैसे हमको भी टाल रहे होंगे आजकल ना लोग, हम भी बुलाते हैं, आइए आइए भाई साहब, अगले हफ्ते अगले हफ्ते, छोड़ेंगे भी नहीं। आप भी मत पिछड़ना, प्यार से बोलते रहना, जरूर आएंगे। मेरे जैसा अनेक नारायण लोग हैं, आएंगे, जरूर आएंगे। सब घुटने टेकेंगे, सबकी जुबान यीशु मसीह का नाम उठाएंगे। एवरी नी शैल गो, एवरी टंग कन्फेस। तो एक दिन आ गया, वो मेरा उद्धार का दिन था, 2004 दिसंबर 8। तो उसके पिछले रात को मैं चिपके बैठा, ताकि ये भाई साहब के नजर में ना आए, ताकि फिर बुलाएंगे, आएंगे आएंगे कल आएंगे। उस रात को मैंने बहुत तंग हो गया, मैं तो मार के जाएंगे, ताकि मेरे को आगे से नहीं बोलेंगे। वैसे तो ब्राह्मण आदमी मारना नहीं आता है ना, ब्राह्मण आदमी शुद्ध आदमी होते हैं, संत आदमी होते हैं, हाथी नहीं उठाते किसी के साथ। मैंने भी कभी भी उठाया नहीं किसी के पास। मैं उधर छिपके बैठा, जिस रास्ते से वो निकला करते थे, निकल के आते थे करीब 10 बजे, 11 बजे वो सत्संग होके आते थे, प्रेयर करके आते थे। तो उस रास्ते में छिपके बैठा, 10 हो गया, 11 हो गया, 11:30 हो गया, 12 बज गए, नहीं आए। तो मैंने अपने धीरज खोकर उनके रूम में जाके देखा, तो उन्होंने बोला, अरे अरे आइए आइए, मैं आपका राह देख रहा था। मैं भी अंदर के अंदर बोला, मैं भी आपका राह देख रहा था। क्योंकि तुम क्यों यार देख रहे थे? मैंने बोला, नहीं सर आप बताइए। मैं आपके लिए उपवास लेके प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम्हारे उद्धार के लिए उपवास लेके प्रार्थना कर रहा हूँ। बैठो, कुछ आपसे काम है। क्योंकि उस जमाने में लैपटॉप मतलब बहुत बहुत लोगों के कम होते हैं, और जो जो कंप्यूटर की जो विद्या बहुत कम लोगों को होते थे, तो मेरे पास थे। और नेचुरली मैं एक अध्यापक था कंप्यूटर की। तो उन्होंने बोला, बिठाया, प्यार से बिठाया, तो एक सहायता करेंगे, उन्होंने विनती किया, जरूर, तुमको तो बहुत भाषा आते हैं, लिखना बैठना बोलना, ठीक है, कोशिश करूंगा। ये बाइबल में थोड़ा बहुत, बाइबल नहीं बोला उन्होंने, बोला कोटेशन से, कोटेशन, थोड़ा कोटेशन हेल्प करेंगे, बना, मैं बोला प्रेजेंटेशन बना के देंगे। कल एक सेमिनार है, जॉयफुल लिविंग, आनंद भरी जीवन।
मैंने सोचा कि आनंद खुश भी नहीं है तो फिर आनंद क्या आएगा। खुश और आनंद में फर्क है। जो सेवा करते हैं, जो वर्क करते हैं, उन लोगों की जेब 1 तारीख से लेके, महीने की 1 तारीख से लेके 10 तक बटुए में भरपूर होते हैं। तब संतोष होते हैं, खुशी होते हैं। जब 10 तारीख के बाद 30 तारीख पर संतोष नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग यीशु मसीह में उद्धार पा लेते हैं, उनके जेब में भले कुछ नहीं है और उनके अंदर आनंद ही आनंद है। हालेलुया। तो कुछ ना हो तो भी खुश होने का जो व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं आनंद, जॉयफुल लिविंग। तो उन्होंने बोला कल एक प्रोग्राम में आएंगे आप। मैं बोला क्या बोला, फंस गया ना, मैं खुद फंस गया। कल आना है, क्योंकि ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते, तब मैं भी नहीं बोलते था। बोला ठीक है कल आएंगे, पर मेरे को जाना ही नहीं था। रात को मैं लिखते गया यही वाक्य, चोर चुराने और लूटने आ रहा हूं, पर मैं आ रहा हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, बहुत आया जीवन देने के लिए। ऐसे कहा, काफी सारे वजन डाल के मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि कल मेरे साथ चलेंगे, ये खोलना नहीं आता मेरे, अरे फंस गया। जो लिख के दे दिया वो दिखाने के लिए वो खुद को नहीं आते थे, तो फिर मैं क्या करूंगा। बोला आपने इतना मेहनत किया तो आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं मेहनती था। सोचा अभी तो फंस गया, अभी लाके जाके ये सेट करके देना है। कितने बजे जाएंगे, उन्होंने बोला कि कल 6:30 बजे जाएंगे। मैंने सोचा अंदर के अंदर से 6:30 जाएंगे तो मेरा चप्पल भी नहीं दिखेंगे उधर, पतली गली से निकल जाएंगे। मैंने सोचा अंदर के अंदर 5:30 बजे निकलने का तय मैंने निर्णय मैंने खुद लिया था। लेकिन देखिए प्रभु की जो इच्छा, 5:15 बजे ही वो आके खटखटाया, शोर कहाँ है, तैयार आ जाओ। मैंने बोला मैं 5:30 में निकल जाता था, ये 5:15 को आके मेरे को खटखटा रहा है दरवाजे में। हालेलुया। मैंने बोला सर जी आएंगे, आप जाइए। उन्होंने खुद वो उधर इंतजार कर लिया, मेरे को तैयार कर लिया, और ठीक 9 बजे हम निकल के उधर पहुंच गया। आज मस्कत में जो बरका जगह है, आप कोई भी आएंगे तो बरका में आके देख लीजिएगा, जहां पे मेरा जिसे प्रेरित पौलुस को कैसे प्रभु ने दमस्कस की जो गेट पे अपना दर्शन दिया था, वैसे ही मेरा दर्शन होगा। बरका करके एक जगह है इधर बरका, तो मैंने उधर उधर कंप्यूटर ले जाने के लिए, दिखाने के लिए ले गया। मैं सोचा चलो आज की दिन है, 29 साल हो गया, इनके लिए कुछ हेल्प तो करें कम से कम। अगले साल तो मरना ही मरना है। क्योंकि काफी सारे ट्रीटमेंट मेरे को किया था, मेरे पिताजी को भी थोड़ा बहुत मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव थे, मेरे को खुद काफी मेडिसिन लेने का मजबूर थे, लेकिन मैं नहीं करता। अरे कोई भी मनोरोगी मानते हैं कि मैं खुद मनोरोग का हूं, कोई मानते नहीं, लेकिन मेरे को मानना पड़ा। आराधना शुरू हो गई, उधर बरका में पहुंच गया, सब लोग है, सबका नाम पूछ रहा हूँ, कोई सावित्री है, कोई राधा कृष्ण है, कोई प्रेम है, कोई गिरजा है। मेरे तो खुद पागल हो गया, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट करता था इधर कोई जॉन होंगे, थॉमस होंगे, मैथ्यू होंगे। एक तौर पे मैं बहुत खुशी, क्योंकि सब हिंदू लोग हैं। दूसरी ओर पर एक संकट आ रहा है, ये सब यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। और आराधना चलते हैं 9 से 11:30 बजे तक, बढ़िया सा आराधना। वो एक मलयालम गाना चल रहा था, परंजु तीराता दान निमित्त दैवत्र स्तोत्र। हालेलुया। ये जो मैंने गवाही शुरू में बोला था, जो परमेश्वर के उस दान के लिए जो वर्णना से बाहर है, धन्यवाद हो, वही वाला गाना उधर चल रहा था। वर्णना से बाहर वाला, जो प्रभु की वरदान के वर्णना कैसे कर सकेंगे। जो गाना चलते आया और ठीक 11:30 बजे इब्राहिम साहब ने ऐलान कर दिया, आमंत्रण किया। मेरे साथ एक भाई साहब आया है जो ब्राह्मण से है, उनका नाम है किशोर नंबिशन। मैंने बोला अरे मेरा नाम क्यों लिया, सदियों से ये दुनिया की और प्रपंच की कल्पना से पहले ही हमारा नाम प्रभु यीशु मसीह ने लिया, तो आज क्यों नहीं लेंगे। हालेलुया। ये आज का दिन है,
जो भी जितने भी लोग ये गवाही सुन रहे, जो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार नहीं लिया है, भाई साहब ये आपका दिन है। आज के ठीक 20 साल पहले मेरा नाम प्रभु ने लिया, तो ये आपका दिन है। तो मैंने बोला कि ये कौन क्यों बुलाया? मैं तो किसी को जाने अनजाने चिपके हुए बैठा था। मैं रोने लग गया, रोने लग गया, क्योंकि गाना अंदर अंदर चुभने लग गया। वो नाशभरी कीचड़ में थे, तुमको मैंने उठाया। हालेलुया। रोने लग गया, और वो जो टीका वीका सब फिसल गया, सब मिट गया। इतने में पासवान जी मेरे पास आ गए, उनका नाम है वेणुदास। अरे मैं सोच रहा था पासवान जी का नाम होंगे डैनियल, जॉन, थॉमस, मैथाई, और उधर का पासवान जी बोल रहे वेणुदास। अरे मैं खुद रोने लग गया। अरे मैं तो पागल हो गया, पहली बार मैं अपने मनोरोग का मान लिया। तो यही तो कुंडली में लिखा था कि तुम 30 साल में, मैंने सोचा तुमने दोष किया, पाप किया, जो वहां पे नहीं जाना था उधर जा गया। भाई देखो, सोचा नहीं आने का था, इधर मेरे को नहीं आना था, लेकिन आ गया। देखिए अब क्या हुआ। हमें सोचा कि बस मनोरोग हो गया, अभी कुंडली की जो भविष्यवाणी पूर्ति होगी और मेरे को जाना है, अभी खुद कुछ करना है, क्योंकि उससे आगे जीना नहीं है ना। इतने में क्या हुआ, उधर लोग सब आ गया, मेरे रोते रोते मैं जोर से रोने लग गया, जोर से रोने लग गया। इतने में एक आवाज सुना, तुमने क्यों इधर आ गया? सोचा अरे अब्राहम साहब ने बुलाया, क्योंकि ये शब्द जो प्रेरित पौलुस जो दमस्कस के जो गेट में सुना था, वही आवाज मैं सुन रहा। इतने दिन के लिए तुम जीने के लिए सोचा, मरने के लिए सोच लिया, कुछ नहीं हो पाए तुमसे, लेकिन तुम मरना नहीं। बस वो शब्द निकल गया। फिर से सुनाती दूसरी बार, तुम्हारी पाप कितने भी तुम लहू जैसे लाल होंगे, मैं उनको इतना सफेद बनाऊंगा जो हिम के बराबर, बर्फ के बराबर। तो उस टाइम में मैंने बाइबल कहाँ पढ़ा है? मैं तो विष्णु पुराण, शिव पुराण, रुद्राक्ष पुराण सब पढ़े हुए हैं। हमने तो बाइबल देखा ही नहीं है। लेकिन तीसरी बार, ये सब मैं अंग्रेजी में सुना, इसलिए मैं इसको तर्जुमा करना बहुत मुश्किल है। कैन यू स्टैंड फॉर माई नेम सेक? अब तुम पूछेंगे यीशु मसीह अंग्रेजी खुदा है क्या, अंग्रेजी परमेश्वर है क्या? यही तो लोगों का है। अंग्रेज भारतवर्ष में यीशु मसीह का नाम परमेश्वर है बोला तो बोलेंगे ये सब अंग्रेजी गॉड है। अरे यीशु मसीह अंग्रेजी गॉड नहीं है, यीशु मसीह परम पिता है, परमेश्वर है। उद्धार पाने का एक ही नाम है। क्योंकि मेरा पिताजी जब गुस्से होते थे, समझाने के लिए इंग्लिश में शाउट करते थे। ये परम पिता को मालूम था, इसको समझाने के लिए आखिरी बार इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश में बोला। समझा आपने? अब ये नहीं पूछना आपके खुदा यीशु मसीह ने इंग्लिश में क्यों बात की आपसे, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे को नहीं समझाएंगे तो समझाने वाला एक लैंग्वेज इंग्लिश में। द लास्ट वार्निंग विल बी गिवन इन इंग्लिश। So I got a ask, can you stand for my name's sake? मेरे नाम की गवाही के लिए तुम जिएंगे, तुम आज से मेरे नाम के लिए जिएंगे, क्योंकि तुम नहीं मरना। मैं तुम्हारे पापों के लिए आज से 2000 साल पहले कुर्बानी दिया। मेरा नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। इतने में और रोने लगे, अरे मेरे को आवाज सुनाई दे रहे, आवाज सुनाई दे रहे। फिर लोग आगे मेरे सिर के ऊपर हाथ रखे प्रार्थना करने लगे। क्या बोलूं आपको, उद्धार का दिन ऐसी एक महसूस होगी कि जो जो बर्फ जब पीते, बर्फ की पानी पीती, इतनी ही समाधान अंदर जाता है जो कोई नहीं दे सकते, ये दुनिया नहीं दे सकते। ऐसी शांति में महसूस किया जो जन्म से लेके 29 साल तक नहीं किया। मैंने सोचा हाँ, सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कर लिया, आराधना हो गई, बहुत खुश, हम चले गए, घर पे आ गया। शाम को आरती करने का टाइम है, सब लोग आ रहे हैं। ये पंडित जी शुरू कर दिए। पंडित जी कैसे शुरू करेंगे?
क्योंकि इतना रोशनी चेहरे पे आए, इतना रोशनी, सामने वाले कोई चीजें दिखते नहीं है मेरे को। हालेलुया। दूसरे दिन फिर आ गया आरती करने के लिए। तीसरे दिन मैंने बोलाया, अब्राहम साहब राजा हो, आपने ही सब कुछ गड़बड़ किया। आप में कुछ नहीं दिखा देते, जब भी देखते बड़ा रोशनी, बड़ा प्रकाश दिखाई देते। उन्होंने बोला अभी कैसे लगे, जीने का मकसद है? हाँ जीना है मेरे को, क्योंकि उनके लिए जीना है। उसी रात तो मैंने पूरा रस्सी धागा सब उतार लिया, जितने भी मूर्ति सबको बोरी में डाल के। हमारे जो पुराण में, हमारे जो कल्पना में सिखाया गया, जो मूर्ति को तेजस नहीं होते, आपको तेजस नहीं होते, उनको समंदर में पानी में दफन करना है। ये शास्त्र है, आपको मालूम है। काफी सारे भारत दिवस के त्योहार इसके समान। त्योहार के बाद क्या करेंगे मूर्ति को, आपको मालूम है? समंदर में। मैंने भी सबको, क्योंकि उसमें तेजस नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें रोशनी नहीं है। क्योंकि मैंने रोशनी पाया जो अति रोशनी से। हालेलुया। 14 दिन से मैं सुबह उठेगा, टीका नहीं है, कुछ नहीं है, जीने का मकसद बन गया। मैं उनके लिए जीऊंगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए अपना जीवन कुर्बानी दिया। क्योंकि मैंने ना मैथाई से सुना, ना थॉमस से सुना, मैं सीधा उनसे सुन लिया। इसलिए मेरा परिवर्तन धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन। जो मरने की मन से इच्छा से और मृत्यु के डर से जीने की मकसद है। चोर चुराने और लूटने आ रहा हूं, पर मैं आ रहा हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, भरपूर जीवन देने के लिए। वो आवाज में सुन के बहुत बहुत दिलचस्प पा लिया था। मेरे जीवन 180 डिग्री मोड़ लिया। लोग बहुत ताजुब हुआ था, क्योंकि इतना पंडित आदमी 1.5 साल तक मंदिर चलाता था, हरा चलता, अभी वो शांत है, बहुत शांत है। लोग पूछने लग गया क्या परिवर्तन हुआ, तुमने धर्म परिवर्तन किया क्या? एक ही जवाब था, मैं मन परिवर्तन किया। लेकिन प्रभु ने मेरे को एक वादा किया था। वो तीसरी बार जब मेरे को बोला मैं तुम्हारे लिए, मैं प्रभु से पूछा, प्रभु एक सबूत चाहिए। देखिए, मैं और तुम्हें एक ऐसा एग्रीमेंट, खवनन करने जा रहा हूं, हाथ जोड़ने जा रहा हूं कि तुम परिवार बसेंगे, शादी करेंगे, और तुमको एक बेटी दूंगा। बिटवीन यू एंड मी आई एम मेकिंग ए न्यू कॉवेनेंट। मैं और तुम्हारे बीच में ऐसा सौदा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट इन। गॉड इज माई ऑथ में, प्रभु परमेश्वर मेरा शब्द है बोल के, उनका नाम एलिजाबेथ, मेरी बेटी का नाम एलिजाबेथ रखने को प्रभु बोला। अरे पागल, कब शादी करेगा, जब घर बसेगा, और कब बेटी होगा, कोई पता नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बात कहेंगे, इज द सेम यस्टरडे, कल और आज और परवा एक सा है। यीशु मसीह कल और आज और परवा एक सा है। जिन्होंने 20 साल पहले बोला, आज मेरी बेटी को 18 साल, बेटा कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका नाम है एलिजाबेथ, वरदा एलिजाबेथ किशोर। समय की पाबंदी रखना चाहूंगा, क्योंकि इतने में मैं प्रभु में बहुत फिदा हो गया। क्योंकि मैंने उनको नहीं चुना, उन्होंने मैंने मेरे लिए अति महत्वपूर्ण सेवकाई के लिए चुना। ठीक 4 महीने बाद, सन 2005 अप्रैल, मेरी मम्मी को ये न्यूज आ गया कि बेटे का धर्म परिवर्तन हुआ। मैं अक्सर क्या करता, मन परिवर्तन हुआ, नहीं नहीं, सुनिए, उन्होंने बोला अभी शादी करने का टाइम हो गया। अब मैं सोचा दोष नहीं है क्या, अभी देखा तो दोष नहीं है। अब कैसे दोष चला गया? प्रभु मेरे और आपके जितने भी प्रेशर लोग सुन रहे हैं, आप सबके पापों के
शापों के, गुनाहों के सारे बोझ उठाकर आज के 2024 साल पहले प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बानी हुई। उनके कोड़े खाने से आपको चंगाई मिला है। जो मनोवैज्ञानिक रूप से हो और शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, जितने भी रूप से हो, कोई भी कठिनाई है, उसे उद्धार देने के लिए यीशु मसीह। लेकिन आपको पहले अपने पापों की उद्धार पाना है, क्योंकि इधर भले 60 और 70 और 80 और 120 रहे तो भी फायदा नहीं। आज शाम को मैं आपसे पूछूंगा कि आज रात आप और मैं इस धरती से चले गए, आपकी आत्मा कहां बसेंगे? आपकी आत्मा की उद्धार पाने के लिए, हाँ, अब बोलेंगे आत्मा की उद्धार क्या करेगा, आज क्या खाएगा, आज पिएगा? प्रभु सब समस्याओं का हल मेरे लिए दिया है। इतने इतने गवाही सुनने के लिए मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं उस बात को कभी भी प्रभु परमेश्वर मेरे को जो और फिर मौका देंगे उससे मैं पेश करूंगा। लेकिन सुनिए, प्रभु ने बोला कि बेटी देंगे और वो मेरी नाम रोशन करेंगे। देखिए अभी 18 साल की एक बेटी, जितने भी लोग प्रभु की आवाज सुन रहे, जो भी प्रभु आपको वादा किया है वो निभाएगा। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह एक पॉलिटिशियन नहीं है कि जे वो वादा करेंगे फिर 5 साल राज करेंगे फिर निकल जाएंगे ना। जिस दिन से मैं इस विश्वास में आ गया, मेरी मम्मी सोचा इसको वापस ले जाएंगे, तो उन्होंने, जब मैं पूजा पाठ करने के लिए एक परिवार में जाता था पालघाट जिला में, केरला में, उन्होंने बोला कि अभी शादी करो, उधर से करो, तुम्हारी बस बहुत हो गया नाटक। मैं बोला कि जिएंगे तो यीशु के लिए जिएंगे, मरेंगे तो भी उनके लिए। हाँ ठीक है, आपकी इच्छा है शादी करना है तो शादी करेंगे। प्रभु ने उस रात को बोला कि ये अभी मान जाओ। जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा के टाइम में जो यूहन्ना नबी के साथ मानने के लिए कहा था, अभी मान जाओ, मान लिया। देखिए मेरी वाइफ का नाम है धन्या। जिस घर पे मैं पूजा पाठ करता था उसी घर से मैं शादी किया, और प्रभु ने मेरे को 2 बच्चे दिए, बेटी दिया, वरदा एलिजाबेथ किशोर 18 साल की, जो 5 साल बाद प्रभु के लिए अंधे के विश्वास से मैं चला, और 5 साल के बाद प्रभु ने मेरे को आशीष करके एक और बेटा दिया, विश्वास पॉल, जो 8वीं क्लास में भी पढ़ रहे हैं। इतनी इतनी चंगाई की गवाही आपको पेश करना है, अभी टाइम बहुत कम है मेरे पास। मेरी वाइफ, मैं मनोरोगी था तो मेरी वाइफ तो आस्मा रोगी थी, आस्मा जो सांस फूलने वाली। कोई भी लोग जो सांस फूलने वाली रोग से, बीमारी से अब तड़प रहे तो प्रभु की आवाज सुनिए। आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपकी गुनाहों के लिए, पापों के लिए, चंगाई के लिए कोड़े खाए, तो उनकी लहू से आपका चंगाई इस वक्त हो जाएगी। क्या आप आपके दिल प्रभु को सौंपने के लिए तैयार है? मेरी वाइफ मेरे से 12 साल छोटी है, बल्कि मेरी एक स्टूडेंट जैसा था। मम्मी ने सोचा कि अभी ब्राह्मण में वापस चले जाएगा, शादी के बाद सब बारात निकलेंगे। यीशु मसीह कल, आज, परवाह एक सा है। शादी हो गया, मैं वापस आ गया। तीसरी महीने में प्रभु ने मेरी बीवी को इधर लाने का व्यवस्था किया, इधर आ गए, और सांस फूलने का, अस्थमा की, शी वाज एन एस्थमेटिक पेशेंट। उनके फोफड़े 7 सेंटीमीटर सिकुड़ गए थे। तो फेफड़ा 7 सेंटीमीटर सिकुड़ना मतलब सांस नहीं ले पाएगा। जितने लोग जो एस्थमेटिक पेशेंट है उनको ज्यादा बेहतर ज्ञान होंगे इसके बारे में। तो डॉक्टर लोग सब बोला कि इनको भेजो, अभी एस्थमेटिक पेशेंट है। शी वाज 48 किलो, सुनो 48 किलो की थी जब जब शादियों की मेरी वाइफ आई। जितने लोग पूरे इंडो अमेरिकन हॉस्पिटल, सारे अस्पताल में दिखाई दिया, क्योंकि प्रोफेसर साहब है ना, पैसा तो बहुत है। लेकिन मैंने विश्वास से बोला, चलो लोग ना बोले कि तुमने अस्पताल में नहीं दिखाया,
हम विश्वास के वजह से पागल नहीं है, पागल के वजह से विश्वास। क्योंकि हम लोग अब चलते हैं विश्वास से। प्रेरित पौलुस बोलते हैं जो, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। एक जमाना था जो मूर्ति और रूप उसमें सहायता करने वाली, मेरी सहायता और धरती और आसमान से रचाने वाली परमेश्वर से आते हैं। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं चलते हैं। तो डॉक्टर लोग बोले ले जाओ सर, आप अकेले रहो और उनको ले जाओ ना। जीना है यहाँ, मरना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। बहुत सारे गवाही सुनाने के लिए स्पष्ट बोलूंगा। उस रात को मैं बहुत दुखी हुआ था। मेरी वाइफ जाके एक सोफा में लेट गई। आप सो जाओ क्योंकि वो सुबह से आके आपको क्लास में पढ़ाना है। आवाज से पढ़ा नहीं सकते, तो आप सो जाओ और मैं उधर जाके। उस रात को धरती और आसमान बनाने वाले यीशु मसीह छप्पर बढ़ के आ गया। आप सोचेंगे आप क्या खुदा छप्पर बढ़ के देंगे? हाँ, हमारे खुदा यीशु मसीह छप्पर बढ़ के देंगे। बिकॉज ही इज द लिविंग स्पिरिट। हालेलुया। वो जीवन भरी आत्मा है हमारी, परमेश्वर मूर्ति नहीं है। इसलिए हम रूप को देखकर नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। वो खुद आगे उनकी गवाही और एक दिन पेश करूंगा, जो मलयालम में आप लोग सुन सकेंगे तो जरूर उसकी गवाही हो जाएंगे। तो उनकी कहने था कि मतलब एक प्रकाश रूपी आदमी आगे, उनका आंखें सोने जैसा था, पाव दोनों सोने जैसे थे और चमक रहे थे। उन्होंने एक जग दिया और उसमें से स्वर्ण रूपी एक लिक्विड दिया पीने के लिए। वो द्रव पी के मैं चंगाई हो गया। अभी मेरी इस वाइफ की वजन आप अंदाजा लगा सकते हो, ये प्रेक्षकों के लिए मैं दे रहा हूं। 48 वाले की जो वजन आपकी, जितने लोग वो अनुमान लगा सकते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है। चलिए मैं खुद बताऊंगा अभी। हालेलुया। 84 किलो की है, 84 किलो। जो मेडिकल साइंस के लिए ये असंभव है। और इतनी डस्ट भरी जो काम वो करती है, मैं खुद उसको टेस्ट करता हूं। चॉक पाउडर जो कचरे सब डाल के फूकते हैं उसके ऊपर। हाँ, मैं साजता हूं, मैं खासता हूं, मेरे घुटने क्यों हो जाता है। देखिए, प्रभु एक को चंगाई करेंगे ना, वो भरपूर चंगाई करते हैं। जो जीवन देंगे भरपूर जीवन देंगे, बहुत आयाम जीवन देंगे। हमें आज दे उस दिन से आज तक प्रभु की सेवकाई में हम दोनों लगे हुए। हमारी फर्स्ट मिशनरी जॉब हो गए थे और 2015 से इधर से इस ओमान से मेरे को रवाना किया गया, क्योंकि मैं प्रभु की गवाही सुनाते थे जहां पे हो। काफी चीज से बोलना मैं रेस्ट्रिक्टेड हूं, इसलिए इस माध्यम से अभी बोल नहीं सकते। जब यूनिवर्सिटी ऑफ निजवा में जब मैं पढ़ाता था, उधर भी मैं प्रभु का गवाही बन गई। और रवाना होने के बाद ये दूसरी मिशनरी जर्नी के लिए अभी मैं फिलहाल मस्कट में आ चुका हूं। फिलहाल मैं मस्कट में चर्च ऑफ गॉड यूएस द्वारा एक नए कलीसिया में सेवकाई करके आ रहा हूं। बहुत सारे लोग अन्य भाषा से, वर्ग से, गोत्र से, काले, पीले, लाल, सफेद, अफ्रीकन, नाइजीरियंस, सब कुछ है, सब लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह को सबको एक जैसा प्यार करता है, क्योंकि उनकी सबकी आत्मा की जो मूल्य होते हैं ये सारे दुनिया से ज्यादा है। क्या ये गवाही आपके दिल पे है? एक ऐसा सवाल छोड़ रहे हैं आज अपने, आपके दुखों के ऊपर, आपके समस्याओं के ऊपर, आपके प्रश्नों से बढ़कर यीशु मसीह की वचन में विश्वास करेंगे कि उन्होंने बोला
आज तक जितने भी हो, इस गवाही सुनने के पहले जितने भी लोग सोच रहे हो कि मेरे ये जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं सत्यानाश हो गया, मेरा जीने का मकसद नहीं, जितने भी लोग आज ये गवाही सुन रहे हैं उनको बोलूंगा, प्रभु यीशु मसीह अपना वादा किया है, मैं आया जीवन देने के लिए, बहुत आया जीवन देने के लिए, और फिर आऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह कल आज और परवा एक सा है। अपने शरीर रूपी अवतार इसने इसलिए लिया, मैं और आप पापी थे, लेकिन देखो एक वहां ब्राह्मण कुल में, कुलीन गोत्र में पैदा होके भी पाप के कुआं में मौत का राह देखने वाला वो नौजवान जो 29 में खुदकुशी करना चाहता था, अभी 50 साल में आपको ये गवाही पेश कर रहे। कितने लोगों को, कितने परिवारों को मौत के कुएं से अनमोल जीवन में, प्रभु का बहुतायत जीवन में लाने के लिए प्रभु ने मेरा जीने का मकसद बनाया। वो नीले आसमान के प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। जितने भी लोग उनके ऊपर जीने का मकसद पाके धरती पे उनकी आशा करके इंतजार करेंगे, उनको ले जाने के लिए शीघ्र ही हमारी खुदा यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। अभी समय की पाबंदी से मेरी गवाही इधर में रोकना चाहूंगा। फिर एक और बार ये गवाही पेश करने के लिए अरोमा टीवी के माध्यम से मेरे को आमंत्रण देने के लिए पासवान डैनियल जॉन ऑर्गल और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। आपके लिए मैं एक बार प्रार्थना करने की इच्छा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे परमपिता, आसमान और धरती सारे प्रपंच की कल्पना और रचना किए वाले परमेश्वर, अपने पुत्र यीशु मसीह की लहू से हमें उद्धार देके ये महान योग में आने के लिए प्रभु आपने मेरे को भाग्य दिया, सौभाग्य दिया। उसकी गवाही बन के आपने मेरे को ये माध्यम से, रोमा टीवी के माध्यम से आपकी गवाही पेश करने के लिए एक मौका दिया, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा प्रभु जी। जितने प्रेक्षक लोग, जितने श्रोताओं ये गवाही, आपकी गवाही चोर चुराने और लूटने और मारने की तरफ आएंगे, तो आप हमारे जीवन में आए भरपूर देने के लिए, बहुतायात जीवन देने के लिए। वो बहुतायात जीवन पाने के लिए प्रभु आपकी गवाही सुनने जितने लोग हैं, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं इसी वक्त, उनके दिल में पवित्र आत्मा को अपमान करने के लिए कृपा दे, और वो भी आपके प्यार को, अनमोल प्रेम को स्वीकार करे, और वो भी अनंत जीवन पाने के लिए तैयार हो जाए। जितने लोग दुखी हो, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, कोई भी रूप से इस गवाही को सुनते आ रहे, उनको भी प्रभु हम लोग आपके नाम से आशीर्वाद करते हैं। चंगाई दे, बहुतायात जीवन दे, उनको भी जीने का मकसद आप बन जाए प्रभु जी। एक और बार ये मौका देने के लिए धन्यवाद। आपके आने की दिन और देर आ चुकी है प्रभु जी, हमको भी तैयार रखने के लिए कृपा करें। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग ये गवाही सुन रहे, आपके अंदर के अंदर पवित्र आत्मा ने कोई भी सवाल उठाएंगे, कोई भी कष्ट की, नष्ट की, और आपकी जो मन के अंदर अंदर की समस्याओं की बात हमसे करने के लिए दिलचस्पी हो, जरूर आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। जो आप आज कोई भी कर नहीं सकते, कोई भी कह नहीं सकते, किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, कृपया कोई भी प्रार्थना विषय हो, चाहे कोई भी विषय हो, हम आपको सुनने के लिए सदा तैयार है। जो माध्यम जो अभी नंबर दिखाएंगे, वो नंबर आप नोट कर लीजिए। आपकी जो प्रार्थना विषय सुनने के लिए हम तैयार है, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये गवाही जरूर आपको अनंत जीवन की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद, यीशु मसीह की नाम, आमीन।